निगरान वज़ीर आज़म क्या इन हालात को कंट्रोल कर पाएंगे? कितना बड़ा चैलेंज है, किस तरह से इस टारगेट को वो मीट कर पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने मेहमानों के सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की जो है वो इंक्रीज़ के हवाले से। क्यों इसमें हमें इतना ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है? और 15 पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 15 दिनों में तकरीबन 37 रुपये का जो इजाफा है, ये आवाम के लिए कितना बड़ा जो है वो धचका साबित होगा? या फिर वही बात आती है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो एक आम रेहड़ीबान भी यही मुतालबा करता है कि महंगाई इसलिए हो रही है क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई है। अपने मेहमानों से हम ये जानेंगे क्या आलमी मंडी के मुताबिक ये इजाफा हुआ है या सिर्फ ये पाकिस्तानी हालात ही पर मबनी है कि ये इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, और क्या फिर मजीद इजाफे के लिए भी हम तैयार रहें? मजीद महंगाई बम भी आवाम पे गिर सकता है, यानी इस हवाले से हमारे मेहमानों का क्या कहना है, उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शाहिद मितला साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, वेलकम करना चाहूँगी आपको। एंकर पर्सन एनालिस्ट बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। लॉ एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। शाहिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। बुनियादी सवाल वही है, क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा देखने में आ रहा है, आपकी नज़र में ये आलमी मंडी के मुताबिक हुआ है या पाकिस्तानी हालात के मुताबिक? बहुत शुक्रिया हुमा आपका, और अस्सलाम वालेकुम आपके जितनी भी ऑडियंसेस हैं उनको भी, बतूल को और बाकी जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबको भी। देखिए, बिलाशुबा ये इजाफा तो उसी निस्बत से है, उसी तनाजुर में किया गया है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की कि वहाँ पे प्राइसेस बढ़ गई हैं या वहाँ पे थोड़ा पीक आया है, राइज आया है, लेकिन हम बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उसको कंपेयर नहीं करते हैं। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स, बाकी बहुत सारे अवामिल ऐसे होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ तो कोई 1200-1300 डॉलर्स पर कैपिटा इनकम है, लेकिन बाहर आप देखिए तो वो मतलब यूएसए में देखें, बाकी ममालिक में देखें तो वो 60-70 हज़ार डॉलर्स पर कैपिटा से भी ज़्यादा है। तो उस तरह से फिर हमारी सैलरीज़ में भी रेज आना चाहिए। फिर इसी तरह से जो लेबर की जो लेबर होती है उसमें भी कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी कंसीडर नहीं की जाती। बस हमें बता दिया जाता है कि ये चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें बढ़ी हैं, उनकी कीमतें बढ़ी हैं, तो हम भी इजाफा कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अभी रिसेंटली देखिए, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नुकसान मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं उनका हुआ है कि ना तो वो मतलब कंसीडर होते हैं, गरीब कंसीडर होते हैं, और ना ही अमीर कंसीडर होते हैं, लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसी तरह से हैं, उसी तरह से उनको मेंटेन भी, लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना पड़ता है। कुछ सोशल कंपल्शंस भी होती हैं, उनको भी कंसीडर करना होता है। हैविंग सेड सो, मैं ख़ुद भी लाइक बड़ी कम जाता हूँ मार्केट वगैरह में, ग्रॉसरी वगैरह, चूँकि ये ख़वातीन खाना का एक तरह से रुझान भी है, उन्हीं की ज़िम्मेदारी भी समझा जाता है। तो अभी रिसेंटली मुझे एक चाय की पत्ती ख़रीदने का इत्तेफाक हुआ 2 दिन पहले। मैं आई वांटेड टू ट्वीट एज वेल, तो मैंने लिप्टन का कोई 200 ग्राम का डिब्बा एक ख़रीदा। तो वो मैं हैरान रह गया जब मुझे उन्होंने प्राइस बताई। 500 रुपये में मैंने ख़रीदा, और मैं कोई 1.5-2 महीने बाहर रह के आया हूँ। बाहर जाने से पहले वो 220-30 रुपये का था। तो इस तरह से प्राइस हाइक आया हुआ है मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा था, रोना भी आ रहा था कि चीज़ें अब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, मज़ीद आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा, प्राइसेस हमारे यहाँ ये भी रुझान रहा है कि प्राइसेस बढ़ती हैं तो सारी कीमतों की चीज़ें बढ़ जाती हैं, प्राइसेस कम होती हैं, किसी चीज़ की कीमत कम नहीं होती। और पेट्रोल चूँकि ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ हो रहा होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ हो रहा होता है, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से बाकी जो अशिया ख़ुरो-नोश है उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। और डेफिनेटली ये एक ऐसा कंसर्न है इन्फ्लेशन का जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग मीडिया तवज्जो देने की ज़रूरत है।